नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त SKR और आपका हमारे YouTube चैनल हाउस टेक द कंस्ट्रक्शन वर्क में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कारोबार में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बीच में लगभग महीने 2 महीने में वीडियो नहीं डाल पाया, तो उसके पीछे का मेरा रीज़न था दोस्तों, मेरी एक आँख में थोड़ी दिक्कत हो गई थी और उसके वजह से थोड़ा वीडियो को एडिट करना और लाइट में खड़े होकर वीडियो बनाना, ये सब चीज़ें थोड़ा दिक्कत कर रही थी। दोस्तों फिर से मैंने अपने चैनल को ज्वाइन किया है और दोस्तों बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आज के वीडियो के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूं अपने ब्लैक बोर्ड पर। दोस्तों ब्लैक बोर्ड पर हमें क्या समझना है डब के बारे में कि डब क्या चीज़ है और डब को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और डब को हम कहां पर बनाते हैं। दोस्तों ये मान के चलिए ये हमारा मकान हो गया, तो इस मकान के ऊपर या बाथरूम बनाते हैं जिसमें इंडियन सीट लगाते हैं। अगर मान के चलिए हम इस छत के ऊपर बना देते हैं, हमें या सीट को वहां पर सेट करते हैं। ये जो हमारी छत पड़ी हुई है, इस छत से 18 इंच ऊपर की तरफ उठाकर लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 18 इंच का घेरा बनाएंगे। अब इस एरिया को हम मिट्टी से भर देते हैं या मलबे से भर देते हैं, ठीक है। तब जाके हमारी ये सीट पूरी कवर हो पाती है। 16 से 18 इंच दोनों चीज को सेट करने पर हाइट हो जाती है। तो इसी कारण से हमें 18 इंच उठाना पड़ता है और ये जब 18 इंच उठ जाता है, इस 2 स्टेप भी बनाने पड़ते हैं, ठीक है, चढ़ने के लिए। तो सॉल्व करने के लिए हम डब का इस्तेमाल करते हैं। तो डब दोस्तों कैसे बनेगा, 12 इंच नीचे स्लैब डाल देंगे थोड़ी सी एरिया में, जैसे कि 3 साढ़े 3 की चौड़ाई के हिसाब से डाल देते हैं। उस छत को डालने के बाद हम उसी छत के ऊपर अपना लैट्रिन सीट वाला वर्क कर लेते हैं। जो लैट्रिन सीट हम छत के ऊपर रखे हैं, इसको हम छत के अंदर ले लेते हैं। मान के चलिए ये जो सीट है हमारी, तो ये यहाँ की जगह पर यहाँ नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको ब्लैक बोर्ड में तो बता दिया, अब इसको हम रेड का साथ समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी बाथरूम की दीवार जिस पर हम डब बनाने जा रहे हैं और ये हमने बाथरूम की दीवार पर डब की जगह छोड़ रखी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि जो डब की चौड़ाई हमने रखी है ये 3.25 फीट रखी है और जो हमारा बाथरूम उसकी चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों 5 फीट है। तो दोस्तों उस प्रकार से अगर हम देखें तो इसकी एरिया हमारी 3.25 गुणे 5 यानी 3.25 बाई 5 की हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पटरे व प्लाई नहीं, इसलिए हम फर्मे की सहायता से ही फॉर्म वर्क करेंगे। दोस्तों अगर आपकी छोटी मोटी कोई कॉस्टिंग का काम है तो आप इसी प्रकार से फर्मा अगर है तो फर्मे की सहायता से फॉर्म वर्क को छोटा मोटा करके आप अपने छत की या स्लैब की कॉस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से फॉर्म वर्क हुआ है, इसी प्रकार से आप भी फॉर्म वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी लोहा शटरिंग लग चुकी है यानी सांचा बन चुका है और अब हम सरिये का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपने डब के हिसाब से सरियों का मेजरमेंट कर लिया है। सरियों का मेजरमेंट करने के बाद में पता चला है कि 3 फीट 1 इंच की हमारी 9 पीसें बन रही हैं। तो दोस्तों 3 फीट 1 इंच की हमने जो सरिया काटी है, इसमें 1-1 इंच दोनों तरफ एक्स्ट्रा बेस देंगे, जिससे हमारी ये स्लैब की चौड़ाई 3.25 फीट का बनकर तैयार होगी। तो दोस्तों अब हम अपने डब की लंबी सरियों का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब हमने लंबी सरियों का मेजरमेंट किया तो हमें 60 इंच की 7 सरियों की आवश्यकता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर सरियों का नेट कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सरियों का नेट कंप्लीट कर लिया है और ये इधर हम साइड में एक पाइप रख देते हैं। दोस्तों ये जो हमारा पाइप है, ये जो हम लैट्रिन सीट रखेंगे तो ये उसका पाइप है। दोस्तों अभी से हमने यहाँ पर सॉकेट रख दी है, जिसमें क्या होगा दोस्तों कि सॉकेट रखने से जब ये स्लैब हमारी नीचे से खुल जाएगी तो हमें सिर्फ नीचे से पाइप ही पाइप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे डब के स्लैब की कॉस्टिंग होने जा रही है। अगर आप भी कॉस्टिंग करने जा रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि डब की जो स्लैब की कॉस्टिंग करते हैं ये कम से कम 3.5 से 4 साढ़े 4 इंच तक करनी चाहिए, क्योंकि कई बार लैट्रिन सीट में लीकेज हो जाता है, उसकी वजह से सीलन बनी रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपने डब की स्लैब डालने के लिए फॉर्म वर्क किया है इसमें पहले साइड बांध देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी साइड बन चुकी है और कास्टिंग के लिए रेडी हो चुकी है। तो अब हम इस पे कास्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम कास्टिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी बाकी है, नहीं तो पूरी कास्टिंग हो चुकी है। यहाँ पर जो 4-5 तसले मसाले रह गए हैं यही बाकी है, नहीं तो
हमारी कास्टिंग हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे कास्टिंग का एक दिन बीत चुका है और हमारी छत टाइट हो चुकी है, सूख चुकी है। अब इस पर हम 3 रद्दे लगा देते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब आप डब के कास्टिंग करने चले तो उसके पहले जो आपकी मेन ऊपर वाली छत है उससे और डब की छत की दूरी यानी गहराई कम से कम 14 से 15 इंच होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मुर्गा और सीट जोड़ने पर 16 इंच हो जाता है और 2 इंच नीचे से हम मुर्गा उठा कर रखते हैं और 2 इंच हमारी सीट ओवर रहती है। तो 2 और 2 4 हो जाता है दोस्तों। ये 4 इंच जब सीट हमारी ओवर जाएगी तो ये ऊपर वाले चबूतरे का काम आएगी। इसीलिए दोस्तों हमारा जो डब बनना चाहिए वो छत से कम नीचे वाली छत 14 इंच की गहराई पर होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 2 रद्दे लगाए हैं, क्योंकि दोस्तों इस पर 6 इंची का बीम भी आ रहा है, इसलिए ये हमारा पूरा उतना ही बन के कम्प्लीट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी दीवार बन चुकी है और अब अगला पार्ट स्लैब लगने के बाद का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी स्लैब लग चुकी है और हमारा डब भी बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई कमी दिखे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगा दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।